अगर आपका पार्टनर भी आपसे दूर हो रहा है ना, अगर चाहते हो कि आपका पार्टनर कभी आपसे दूर ना हो, तो बस इस वीडियो को एंड तक देख लेना। जो भी इसमें बताने वाला हूँ बस आपका 10 मिनट चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आप लोगों ने फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर देना, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, जिससे मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। बिना टाइम वेस्ट करे करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का हार्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। अगर आपका पार्टनर भी अब आपसे दूर जा रहा है या जा रही है, तो ना जो भी बता रहा हूँ, अगर आपका पार्टनर भी अब आपसे दूर जा रहा है, अब आपका रिलेशनशिप पहले की तरह नहीं रहा है, अब आपका जो रिलेशनशिप है वो बिखर चुका है, वो टूट चुका है, ठीक है। आपको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली अभी हम क्या करें जिससे कि हमारा पार्टनर हमसे दूर ना जाए। आपकी कोई गलती नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है, बिना किसी रीजन का अगर आपका पार्टनर आपसे दूर जाने को कहता है, तो वहां पे आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देना है, ठीक है। वहां पे क्या करना है, साइलेंट ट्रीटमेंट देना है। और वहां पे आपको उससे सवाल नहीं पूछना है कि तुम मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, ठीक है। अगर आपने अपने रिश्ते में 100% दिया, अगर उसको डेफिनेटली कोई है आपके रिलेशनशिप में जिससे वो बातें करती है, बातें करता है, जिसके लिए आपको छोड़ के वो किसी और के पास जाना चाहती है, तो अभी आपको क्या करना है कि आपको उससे कोई सवाल जवाब नहीं करना है, रोना धोना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि वो घबरा जाते हैं, ठीक है। वो जब कोई उनका पार्टनर उनको छोड़ के जाता है तो वो बस हाथ पैर मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है, नाक रगड़ना शुरू कर देते हैं, हाथ पैर जोड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि ये सब करके उनका पार्टनर वापस आ जाएगा, ठीक है। मान भी लेता हूँ, चलो 1% मान भी लेता हूँ कि वो वापस आ भी जाती है, आ भी जाता है, तो ऐसे प्यार का क्या करोगे मेरे भाई, ऐसे प्यार का क्या करोगे। ये जो भीख में मिला हुआ प्यार होता है ना, ये ज्यादा दिन नहीं चलता। अगर आज तुम उसके सामने भीख मांग रहे हो, आज तुम उसके सामने ऐसे हाथ जोड़ रहे हो, हाथ फैला रहे हो कि प्लीज यार मुझे छोड़ के मत जा, तो हो सकता है कल फिर आपको छोड़ के चले जाए, तब तुम फिर क्या करोगे। मेन चीज है कि आपको रोकना नहीं है। अगर आप गलत नहीं हो, जो भी बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेन चीज ये है कि अगर आप गलत नहीं हो तो आपको उसको रोकना नहीं है। अगर जारी है तो जाने देना, उसको टोकना ही नहीं है, कुछ नहीं करना उससे कोई बहस ही नहीं करनी। आपको मेन क्या करना है, अपने ऊपर काम करना है, ठीक है। अपने लुक पे ध्यान देना है, ठीक है। अपने लुक पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ में ध्यान देना है और अपने करियर में ध्यान देना है। अभी वहां जाना ही नहीं है, उसके सामने भीख मांगनी ही नहीं है। उसके सामने अभी आप जितना हाथ फैलाओगे, जितना आप रोगे ना, वो आपसे और दूर होता चले जाएगा, और दूर होता चले जाएगी। मगर जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दोगे, तो इससे होगा क्या, इससे यही होगा कि जो आपका पार्टनर होगा, चाहे आपने उसके साथ 6 महीना गुजारा, चाहे आपने उसके साथ 1 साल गुजारा, ठीक है, कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोचेगा। और ऐसे में होगा क्या, जब आप उसके पास नहीं जाओगे, ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि तुम एक ना एक बार उसे कॉल करोगे, वजह पूछोगे, आप एकदम साइलेंट होकर अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करते हो, ठीक है। और जब आप अपनी प्रोग्रेस शो करते हो तो सामने वाला हैरान हो जाता है, वो आपसे पहले से ज्यादा अट्रैक्ट होता है, ठीक है। वो आपके पास आने का ट्राई करता है, आपके पास आ भी जाता है, ठीक है। करना बस यही है कि अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। आपको वहां नहीं भागना है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे यही करते हैं कि वो अपने से प्यार ही नहीं करते, वो अब एक इंसान के ऊपर पूरा पूरा डिपेंड रहते हैं, और इसी चक्कर से उनका पार्टनर उनका अच्छे से इस्तेमाल करता है। डिपेंड नहीं रहना, ठीक है, डिपेंड नहीं रहना, अपने ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। अपने करियर में ध्यान देना, अपने लुक पे ध्यान देना है, और नो कॉन्टैक्ट, उससे कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं करना है। थोड़े दिन गायब रहो, खुद अकल आ जाएगी, खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, खुद तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो जाना नहीं है, क्योंकि आप उसमें गलत नहीं हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपकी कोई गलती नहीं है, अगर आपका पार्टनर छोड़ के चला गया है, ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आपको नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बात आती है सेल्फ रिस्पेक्ट की। अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऐसे गिराते रहोगे तो आपका पार्टनर हमेशा आपको ऐसे हर्ट करता रहेगा, और आप एक ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन के शिकार हो जाओगे जहां से निकलने की सोचोगे भी पर निकल नहीं पाओगे। तो ठीक है, मेन चीज है कि खुद से प्यार करो, अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है। उससे कोई बहस नहीं करनी, बहस करोगे आपका दिमाग खराब होगा, आपको हर्ट होगा, ठीक है। बेटर है कि अब वहां नहीं जाना, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने गोल्स में ध्यान देना है। जो चला गया उसके बारे में नहीं सोचना है, अब अपने करियर के बारे में सोचना है, खुद के बारे में सोचना है,
ठीक है। और इससे होगा यही कि जो आपका पार्टनर आपको छोड़ के गया है, किसी और के पास भी गया है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपको याद जरूर करेगा, ठीक है, वो आने का ट्राई भी करेगा। पर मेन चीज है कि आप यहाँ पे झुकते हो या यहाँ से उठकर अपनी एक नई शुरुआत करते हो, ये डिपेंड आप पे करता है। जब आप खुद से प्यार करते हो, जब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे रखते हो ना, वो तो क्या हर कोई आपके पास आता है, ठीक है। क्योंकि मेन चीज है कि आप अपने से प्यार ही नहीं करते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट गिराते रहते हो। नहीं गिरानी भाई, तुम जैसे भी हो खुद के लिए बेस्ट हो, परफेक्ट हो, थोड़ा प्यार करो भाई, नहीं तो ये दुनिया तुम्हें ऐसे नोच नोच के खा जाएगी। एक ऐसे एंजाइटी डिप्रेशन से गुजरना पड़ेगा ना कि जिंदा तो रहोगे पर जिंदी लाश रह जाओगे। तो मैं नहीं चाहता कि आप उस स्टेज में पहुंचो, ठीक है। मेन चीज यही है कि खुद से प्यार करना है, वहां नहीं जाना है। जहां गलत नहीं होना भाई, वहां झुकना नहीं है, बिल्कुल नहीं झुकना है, ठीक है, वहां बिल्कुल नहीं झुकना है। तुम जैसे भी हो खुद के लिए परफेक्ट हो। अगर तुम उसको लाइन में लाना चाहते हो ना, तो अब वहां नहीं जाना भाई, ठीक है। अगर आप उसको लाइन में लाना चाहते हो, अगर चाहते हो कि वो इंसान खुद तुम्हारे पास है, तो अब तुमको नहीं जाना उसके पास, उससे कोई बहस नहीं करनी, ठीक है, हाथ पैर बिल्कुल नहीं जोड़ने। तुम जैसे भी हो खुद के लिए बेस्ट हो, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक अच्छे काउंसलर, एक अच्छे एडवाइजर की एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। अगर आपको मेरी एडवाइस अच्छी लगती है तो ये जो स्क्रीन में नंबर है, वहां जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा, उसको सॉल्व करूंगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास हो, किसी के पास भी जाओ, किसी के पास भी जाना, जहाँ हिल करने की बारी है ना, तो वहाँ पीछे मत हटना, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, चाहे लाइफ से रिलेटेड हो, कुछ भी दिक्कत हो, तभी अपॉइंटमेंट बुक करना, क्योंकि कॉल के लगते हैं चार्ज। मेरे पास भी तभी आना जब हद से ज्यादा परेशान हो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको बताया आपके समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।